रोहन नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहता था और बड़े स्कूल में पढ़ता था। रोहन 8वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसकी उम्र कद के अनुसार बहुत कम थी, इसलिए उसे स्कूल में सारे बच्चे बौना कहकर बुलाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। रोहन को बहुत बुरा लगता था और वह इस वजह से स्कूल भी नहीं आना चाहता था और दिन भर रोता रहता था। एक दिन की बात है, रोहन बेटा जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। रोहन, ये तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है, क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाना चाहता मम्मी। क्या बात है रोहन, स्कूल तो जाना पड़ेगा। रोहन नहीं मानता तो रोहन के पापा उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना देने से भी मना कर देते हैं। दिन भर और रात भर जब भूखा प्यासा कमरे में बंद रहेगा तो अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा और स्कूल जाने लगेगा। रोहन बहुत रोता है और रोते रोते वहीं सो जाता है। सुबह जब रोहन की अचानक नींद खुलती है तो वह देखता है कि एक तितली रोहन के आसपास उड़ रही होती है। रोहन उस तितली को देखकर अचंभित हो जाता है। ये कैसी तितली है? ये तो इंसान जैसी ही दिख रही है। इतने में, डरो मत, मैं जादुई तितली हूँ। मैंने रात को तुम्हें रोते देखा था, तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। रोहन मायूस हो जाता है। स्कूल में सब लोग मुझे बोना कहकर चिढ़ाते हैं और मेरा स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाता। अरे ये तो बहुत गलत बात है, तुमने अपने माता पिता को ये बताया? नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। लेकिन तुमको अपने माता पिता को बताना तो पड़ेगा ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, मैं कुछ करती हूँ। और आज से हम दोस्त हैं, इसलिए अब ये मत कहना कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। रोहन खुश हो जाता है और रोहन स्कूल जाने लगता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है और रोज जादुई तितली से बात करता है। रोहन की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब तक रोहन के एग्जाम का रिजल्ट आता है, रोहन की हाइट भी बढ़ चुकी होती है और रोहन क्लास में टॉप करता है। रोहन में इतना बदलाव देखकर उसकी क्लास में सारे बच्चे और टीचर्स दंग रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि रोहन की हाइट कैसे बढ़ गई। घर आकर, तुमको पता है जादुई तितली, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मेरी हाइट तुमने ही बढ़ाई है ना? हाँ रोहन, लेकिन तुमको हमेशा ऐसे ही सबका सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। हमेशा खुद पर विश्वास रखना और अगर मैं कभी कहीं चली भी गई तो तुम दुखी मत होना। तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? अरे मैं तो सिर्फ बता रही थी। जादुई तितली एक दिन रोहन को एक किताब देती है और उसको कहती है, इस किताब को 2 दिन बाद ही खोलना। ठीक है, अब मैं स्कूल जाता हूँ, आज मेरी स्पीच है स्कूल में। अरे वाह, अच्छे से स्पीच देना। हाँ चलो, मैं निकलता हूँ। और इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। स्पीच देते हुए रोहन कहता है, ये स्पीच मेरे खुद के ऊपर है, मुझे हमेशा मेरी हाइट के कारण नीचा दिखाया गया और सब मुझे बौना कहते थे, लेकिन मैंने अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप किसी का कभी मजाक ना उड़ाएं। रोहन की स्पीच पर सब बहुत तालियां बजाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं और रोहन के माता पिता को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। 2 दिन बाद जादुई तितली के कहे अनुसार रोहन वह किताब खोलता है। किताब में लिखा होता है, रोहन, हम जादुई तितलियों की उम्र 5 साल की ही होती है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी रोना मत। रोहन इतना पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसको जादुई तितली जीने का तरीका सिखा देती है और रोहन जादुई तितली की दी हुई किताब हमेशा अपने साथ रखता है। राखी अपनी माता पिता की इकलौती बेटी थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसकी माँ बाप उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन गांव में अच्छे स्कूल ना होने के कारण उसके माँ बाप फैसला करते हैं कि उसे देहरादून भेजा जाए और 10वीं पास होने के बाद
उसे देहरादून भेज दिया जाता है। राखी अपने माँ बाप से दूर देहरादून आ तो जाती है, लेकिन उसका वहां मन नहीं लगता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। उसकी दोस्ती उसकी रूममेट अर्चना से हो जाती है। अर्चना को पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रहती, लेकिन वो बहुत रईस घर से होती है। पैसा तो पानी की तरह बहा देती है। राखी उसे समझाते हुए कहती है, अर्चना, तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, आखिर पढ़ाई ही बाद में काम आएगी। लेकिन अर्चना मानती नहीं है। एक दिन सब लोग पिकनिक पर जाते हैं। राखी और अर्चना भी जाते हैं। तभी अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है, लेकिन किसी को चोट नहीं आती है। गाड़ी खराब होने के कारण सभी को एक रात वहीं रुकनी पड़ती है। रात में जब सो जाते हैं तब राखी की कान में धीरे से एक आवाज सुनाई देती है। राखी उठकर बैठ जाती है। उसे डर लगने लगता है। वो उठकर बैठती है और अर्चना को जगाती है और बोलती है, अर्चना उठो, मुझे किसी ने आवाज दी है। अर्चना जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, इस जंगल में तुझे कौन बुलाएगा? कोई चुड़ैली होगी तेरी पुरानी फ्रेंड। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन राखी को तो नींद ही नहीं आती। जैसे तैसे वो फिर से सोने की कोशिश करती है। राखी। अब राखी से रहा नहीं जाता और वो आवाज की दिशा पर उठकर चल देती है। कुछ दूर पहुंच के वो देखती है कि सामने की एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया खड़ा होकर करार रही है। वो धीरे से उसके पास जाती है और पूछती है, आप कौन है और यहाँ अकेली क्या कर रही है? बेटा, तुम डरो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी मैंने ही कराई है, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे श्राप से मुक्ति दिलवा सकती हो। श्राप? कैसा श्राप? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर शिवजी की मंदिर है। मैं उसके आसपास रोज झाड़ू लगाती थी। चुड़ैल होने के कारण मैं अंदर नहीं जा सकती थी, पर मेरा मन साफ है, इसीलिए मैं मंदिर के आसपास झाड़ू लगाकर अपना मन को शांति देता हूँ। एक दिन मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने की जिद करने लगी। वहाँ की पुजारी ने मुझे रोका। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं अंदर जरूर जाऊंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। भगवान की शक्ति के आगे तेरी शक्ति नहीं टिकेगी चुड़ैल। और भक्ति के आवेश में मैंने पुजारी की खून कर दी। उसी समय एक तपस्वी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यह देखकर मुझसे अपनी सारी शक्तियां छीन ली और मुझे श्राप दे दी। जब मैंने क्षमा याचना की और मैंने यह कहा कि मैं मंदिर में प्रवेश करना चाहती थी, शिवजी की पूजा करना चाहती थी और यहाँ पर रोज झाड़ू भी लगाती हूँ, एक काली शक्ति होने के कारण मैं गलत काम कर गई। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पश्चाताप पर उन्होंने कहा, एक साफ दिल की लड़की राखी आएगी। वसंत पंचमी के दिन जब वो इस झाड़ू से मंदिर की चारों तरफ झाड़ू लगाएगी और फिर वही झाड़ू तुम्हारी हाथ में देगी, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और चुड़ैल योनि से भी मुक्त हो जाओगी। इतना सुनकर राखी झाड़ू उठाकर मंदिर के चारों ओर झाड़ू लगाती है
और उस चुड़ैल को श्राप से मुक्त करती है। चुड़ैल खुश हो जाती है और राखी को धन्यवाद देती है। फिर राखी वापस आकर चुपचाप सो जाती है। रात की घटना किसी को नहीं बताती है और मन ही मन एक चुड़ैल को चुड़ैल योनि से मुक्त करने के लिए खुश होती है। और सुबह सब वापस हॉस्टल आ जाते हैं।